हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 40 साइज बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हो। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है वो लिया है मैंने 70 सेंटीमीटर और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखे हैं। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया है 15 इंच। और ये बोट नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर लिया 7 इंच और आर्म होल लिया है 7 इंच। जितना मैंने शोल्डर लिया है इतना ही आर्म होल भी लिया है। और चेस्ट है हमारा 40 इंच, 40 को 4 से डिवाइड करने से होते 10 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा हमेशा 2 इंच ले लेती हूँ हर साइज़ में। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1 इंच लिया है। आप लोग हमेशा बोट नेक पे, हाई नेक पे आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1 इंच में देना इस तरह से। और नेक विथ लिया है 3.5 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 3.5 इंच लिया है। और बैक नेक का डीप लिया है मैंने 3 इंच। आप लोग चाहे तो बैक साइड में सिंपल भी रख सकती है या कोई भी डिज़ाइन दे सकती है। तो मैंने एक मार्किंग कर दिया, 3 इंच पे एक बॉक्स की तरह बना लिया है। उसके बाद मैंने 1/2 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है। और उसी मार्किंग का लंबाई रखा है मैंने 7.5 इंच और चौड़ाई रखा है मैंने 3.5 इंच। और अभी इसको भी एक बॉक्स की तरह बना लूँगी। और इसी बॉक्स के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन बनाऊँगी, नेक डिज़ाइन। आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं या सिंपल भी रख सकते हैं। तो मैंने ये डिज़ाइन बनाऊँगी। और ये जो डिज़ाइन है ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, मतलब बनाने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो आप लोग ये जो डिज़ाइन है ना ज़रूर ट्राई करना इस तरह से। और हमारा जो शोल्डर है, शोल्डर को आर्म होल की तरफ 1/2 इंच डाउन कर देना। आप लोग बोट नेक पे या हाई नेक पे जो शोल्डर होता है ना वो आर्म होल की तरफ 1/2 इंच डाउन कर देना। जब सिलाई करेंगे तब डाउन करेंगे, लेकिन अभी मैंने कटिंग नहीं किया है डाउन करके। उसके बाद मैं सिलाई करते टाइम डाउन करके सिलाई कर लूँगी। और जो नेक है ना उसको मैंने इस तरह से राउंड नेक दे दिया है। मतलब जो 3 इंच में मैंने एक बॉक्स की तरह बनाया था ना, इसमें मैंने राउंड शेप दे दिया है। उसके बाद जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना डिज़ाइन का, वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है और कटिंग करना भी कंप्लीट हो गया है। इस तरह से देखो डिज़ाइन। और ये बैक ओपन होगा, बैक साइड में हुक होगा और ऊपर डोरी होगा। आप लोग चाहे तो ऊपर जो हुक होता है वो भी लगा सकती है, लेकिन मैं डोरी लगाऊंगी। तो हमारा तो बैक पार्ट हो गया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर रखा है बैक पार्ट को। और फ्रंट पार्ट की चारों ओर मैंने इस तरह से मार्किंग कर दूंगी। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ एक छोटा सा मार्क लगा दूंगी। इस तरह से मैंने छोटा सा मार्क लगा दिया है। अभी जहाँ मैंने फिटिंग के लिए मार्किंग किया था ना वहाँ एक मार्किंग कर दिया इस तरह से। और आर्म होल को भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रख के और एक शेप दे दिया है इस तरह से आर्म होल को। और शोल्डर को भी मैंने डाउन कर दिया है इस तरह से मार्किंग करके। और प्रिंसेस कट ब्लाउज में ना आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो फ्रंट साइड में कभी जो ब्लाउज होता है ना वो ऊपर उठेगा नहीं। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि फ्रंट साइड में जो ब्लाउज होता है वो ऊपर उठ जाती है। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, कभी ऊपर उठेगा नहीं, परफेक्ट फिटिंग आएगा। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने 6 इंच रखा है। आप लोग चाहे तो उससे कम भी रख सकते हैं, मतलब जो बोट नेक होता है ना उसका जो डीप होता है वो कम ही रहती है। तो फिर भी मैंने 6 इंच रखा है। और शोल्डर से नीचे तक टक्स पॉइंट के लिए मैंने 10.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया है। और ये साइड से मैंने 4 इंच लिया है। और नीचे की साइड से भी मैंने 4 इंच ले लूँगी इस तरह से। और 2 इंच ले लूँगी प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला दिया है। और 2 इंच ऊपर मैंने और एक मार्किंग कर दिया है। अभी जो हमारा प्रिंसेस कट है ना उसका शेप दे दूँगी इस तरह से। तो प्रिंसेस कट का शेप देना हो गया है। और ये जो मैंने 2 इंच लिया है ना पफ देने के लिए, वो 2 इंच मैंने साइड से एक्स्ट्रा ले लिया है, नहीं तो छोटा पड़ जाएगा सिलाने के बाद। और जो मैंने 1/2 इंच लिया है नीचे की साइड से उसको मैंने इस तरह से तिरछा करते हुए मार्किंग कर दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मेरी यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए। और मैं आप लोगों को जैसे दिखाऊंगी ना कटिंग एंड स्टिचिंग आप लोग वैसे ही करेंगे। आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% 1000% गारंटी के साथ बोलियो फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। कभी
कुछ कंप्लेन नहीं आएगा। मैं जैसे दिखा रही हूँ ना वैसे कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे तो। और मैं जो ब्लाउज़ सिलाई कर रही हूँ ना वो भी एक कस्टमर का है, तो कस्टमर ने पहन के गया था ना, तो बहुत ही अच्छा फिटिंग्स आया था। तो अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैंने मेजरमेंट ले लिया है। ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा। तो मेजरमेंट में आया है 10 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है वो मैंने 4 फोल्ड में रखा है। और स्लीव का जो लंबाई है वो मैंने 7 इंच रखा है। आप लोग स्लीव का लंबाई जितना चाहे इतना रख सकती है, लेकिन स्लीव का लंबाई आप लोग जितना रखेंगे ना उससे 3.5 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना, और उसी मार्किंग को भी सीधा कर लेना है। और ये साइड से लेना है 2 इंच और ऊपर की साइड से लेना है 1.5 इंच। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है। उसके बाद जो हमारा स्लीव होता है ना उसका शेप दे देना है। और यह है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। और मोहरी ले लूँगी 6.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। और आप लोग इस तरह से स्लीव कटिंग करेंगे ना, कभी टाइट लूज नहीं होगा, परफेक्ट होगा। और स्लीव को आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए कटिंग कर देना, नहीं तो फ्रंट साइड में झूल आ जाएगा। बहुत लोगों को होता है ना ब्लाउज में झूल आ जाती है, तो आप लोग इस तरह से फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए कटिंग करेंगे तो कभी झूल नहीं आएगा। तो देखो मेरा ये जो स्लीव है वो भी कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी, मतलब अस्तर का फैब्रिक में तो कटिंग करना हो गया है, अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके रखा है, और उसके बाद एक एक पार्ट को मैंने इस तरह से रखूँगी मेन फैब्रिक के ऊपर। एक एक पार्ट को मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है। उसके बाद हमारा जो मेन फैब्रिक है वो भी कटिंग कर लेना है। और मेन फैब्रिक को ना मैं थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग ना थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करेंगे तो सिलाने में बहुत ही आसानी होगा। कभी कभी होता है ना जो फैब्रिक होता है वो इधर उधर चले जाती है पिचल के, तो आप लोग ना थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करेंगे तो सिलाने में बहुत ही आसानी होगा। तो देखो मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। और ये जो मेन फैब्रिक है ना बहुत ही कम था, नहीं तो दूसरा ब्लाउज पीस में बहुत ही एक्स्ट्रा रहती है, लेकिन इसमें ना ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं था। तो मेरा तो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मशीन पे आ गई। अभी मैं बैक पार्ट सिलाई करूँगी। ये जो बैक पार्ट है, जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को मैं जॉइन कर लूँगी। उससे पहले दोनों पार्ट को इस तरह से चेक कर लेना है कि दोनों पार्ट बराबर से है कि नहीं। आप लोग हमेशा चेक करके उसके बाद सिलाई करना, तो कभी उल्टा पुल्टा नहीं होगा। अभी जैसे मैंने नेक कटिंग किया था ना, नेक डिज़ाइन, उसी की किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। थोड़ा सा मार्जिन रखकर, मतलब हाफ इंच भी नहीं, 2 सूत मतलब 2.5 इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन रखकर इस तरह से जो अस्तर का मतलब जैसे बैक पार्ट का डिज़ाइन है ना उसी के किनारे किनारे पे सिलाई कर देना है। और मैं आप लोगों को जैसे दिखाऊंगी ना इस तरह से करेंगे ना, कोई बकरम नहीं चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा फैब्रिक भी नहीं लगाना पड़ेगा बैक साइड में, और बकरम भी नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत फिर भी बहुत ही अच्छा आएगा। ये जो नेक डिज़ाइन है वो फिनिशिंग होगा। तो देखो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक जो है ना वो मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है, और उसके बाद मैंने छोटा छोटा भी काट लगा दिया है ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो। तो देखो मैंने छोटा छोटा काट भी लगा दिया है। अभी इसको मैं उसको उल्टा कर लूँगी। इस तरह से अच्छी तरह से मैंने उल्टा कर लिया है, और जो हमारा नेक है ना उसी के किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर दूँगी। तो नेक की किनारे किनारे पे मैंने चारों ओर सिलाई कर दूँगी। और इसी तरह से नेक का फिनिशिंग देंगे ना बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आएगा, और टाइम भी बहुत ही कम लगेगा, क्योंकि कस्टमर दे के गया है ना ये ब्लाउज़, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाएंगे या पेपर पेस्टिंग लगाएंगे या बकरम लगाएंगे तो टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता है। आप लोग इस तरह से सिलाई करके नेक के किनारे किनारे पे उसके बाद उल्टा कर देंगे तो नेक का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा बकरम भी लगाना नहीं पड़ेगा, और टाइम भी बहुत ही कम लगेगा। और देखो चारों ओर मैंने सिलाई कर लिया है, और जहाँ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है वो मैंने कटिंग कर लिया है। तो दोनों पार्ट मैंने रेडी कर लिया है। अभी मैं टेकन दे दूँगी। तो साइड से मैंने 2 इंच छोड़ते हुए मैंने टेकन दे रही हूँ। टेकन का जो चौड़ाई है वो मैंने नीचे के साइड से हाफ इंच रखा है, और उसका जो लंबाई है वो मैंने 3 इंच रखा है, क्योंकि ये जो बैक नेक का जो डीप है ना बहुत ही ज़्यादा डीप है, इसलिए मैंने जो टेकन का लंबाई है वो 3 इंच रखा है, और चौड़ाई नीचे के साइड से हाफ इंच रखा है। तो दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से टेकन दे दिया है। तो देखो दोनों पार्टों में टेकन देना हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। तो ये जो पार्ट है ना वो है लेफ़्ट साइड का पार्ट, और लेफ़्ट साइड का पार्ट में हुक पट्टी का जो चौड़ाई है वो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा लेना, मतलब 3 इंच या 3.5 इंच ले लेना।
या 4 इंच भी ले सकते हैं नेक हुक पट्टी का चौड़ाई। उसके बाद ना इस तरह से उल्टा करके और एक सिलाई कर देना है। अभी उसको फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई कर देना है और इसमें होगा हुक पट्टी का घर। आप लोग ना हुक पट्टी अच्छी तरह से लगाएंगे तो बैक साइड में फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो बैक साइड में फुला फुला सा होगा, फिनिशिंग भी अच्छा नहीं होगा। तो देखो लेफ्ट साइड में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं राइट साइड में भी हुक पट्टी लगा लूँगी और राइट साइड का जो हुक पट्टी है ना वो आप लोग 2 इंच का चौड़ाई लेंगे तो हो जाएगा, या 1.5 इंच या 2 इंच चौड़ाई लेंगे तो हो जाती है। अभी उसको पीछे की तरफ मैं फोल्ड करते सिलाई कर दूंगी। और जो हुक पट्टी का फैब्रिक है ना, जो हुक पट्टी के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लेती है वो ज़्यादा मोटा मत रखना। ज़्यादा मोटा रखेंगे तो बैक साइड में फुला फुला सा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, पतली होगा तो अच्छा लगेगा देखने में। और उसके बाद नीचे एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे देना है। और नीचे जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना वो भी मैंने 1 इंच का लिया था चौड़ाई में। और उसके बाद एक सिलाई कर दिया है किनारे किनारे पे, उसके बाद और एक सिलाई कर दिया है। सिर्फ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो वहाँ पे मैंने सिलाई किया। अभी उसको पीछे की तरफ मैं फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूँगी तो हमारा जो बैक पार्ट है ना वो रेडी हो जाएगा। और दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से एक्स्ट्रा पट्टी लगा के नेक का फिनिश मतलब नीचे के साइड में फिनिशिंग दे दिया है। तो देखो हो गया है। और नेक में ना मैं लेस लगा रही हूँ। आप लोग चाहे तो लेस लगा भी सकते हैं या सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन लेस लगाने से ना देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और लेस को ना मैंने इस तरह से काटिंग करके लगाया है क्योंकि लेस बहुत ही ज़्यादा मोटा था तो लगाने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, तो ऊपर के साइड में थोड़ा सा कटिंग करके उसके बाद लगाया है। और जैसे हमारा नेक है ना उसी के किनारे किनारे पे मैंने लेस लगा दिया है। और आप लोग ना जब भी लेस लगाएंगे लेस को ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से नेक के किनारे किनारे पे रखना है। उसके बाद सिलाई कर देना है। ज़्यादा खींचेंगे तो नेक का जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाएगा इसलिए। और एक पार्ट में मैंने जिस तरह से लेस लगाया ना दूसरा पार्ट में भी लेस इसी तरह से लगा लूँगी। और ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए लेस को लगाया क्योंकि ऊपर तो शोल्डर 1/2 इंच सिलाई में जाएगा ना, इसलिए तो हमारा लेस तो बेकार जाएगा, इसलिए मैंने शोल्डर से मतलब जो शोल्डर है वहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हुए लेस को लगाया। और बैक साइड में मैंने हुक भी लगा दिया है, हुक पट्टी लगा दी है, मतलब हुक लगा दिया है। और ऊपर की साइड में मैं डोरी लगाऊंगी, आप लोग चाहे तो हुक भी लगा सकती हैं। तो हमारा जो बैक पार्ट है वो रेडी हो गया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट रेडी करूंगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए जो हमारा ये अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक है दोनों पार्ट को इस तरह से रखूंगी। और उसके बाद हमारा जो अस्तर का फैब्रिक का नेक है उसी की किनारे किनारे पर मैं सिलाई करूँगी। सिर्फ किनारे किनारे पर सिलाई करना है, मिडिल में नहीं। तो किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया और एक सिलाई कर दूंगी किनारे किनारे पे। तो मैंने और एक सिलाई कर दिया। उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है, एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से कटिंग भी कर लिया है। और उसके बाद छोटा छोटा काट भी लगा दूंगी ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो, इसलिए। अभी इसको मैंने इस तरह से उल्टा कर दिया। सिर्फ अस्तर का फैब्रिक की किनारे किनारे पे सिलाई कर लूँगी, मेन फैब्रिक में नहीं, सिर्फ अस्तर का जो फैब्रिक है ना उसी की किनारे किनारे पे सिलाई करना है, मेन फैब्रिक में नहीं। तो उसी की किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर दिया। अभी इसको मैं उल्टा कर लूँगी और जो हमारा नेक है ना नेक की किनारे किनारे पे सिलाई कर लूँगी। अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों फैब्रिक को एक साथ रखकर उसके बाद किनारे किनारे पे सिलाई कर लूँगी। तो हमारा ये जो फ्रंट नेक है ना वो भी रेडी हो जाएगा। फ्रंट नेक में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना नहीं पड़ेगा। उसके बाद चारों ओर मैंने इस तरह से जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया है। और उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट भी कर लूँगी। और उसके साथ साथ जो फ्रंट पार्ट का 2 पार्ट होता है ना वो भी मैं सिलाई कर लूँगी। आप लोग ना सिलाने से पहले इस तरह से चेक करके उसके बाद सिलाई करना, ताकि जो पार्ट है वो कभी उल्टा पुल्टा सिलाई ना हो, इसलिए नहीं तो बाद में खुलना पड़ेगा। तो दोनों पार्टों को मैंने इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो सिलाई करना हो गया दोनों पार्ट। अभी मैं स्लीव सिलाई करूँगी। और स्लीव को भी आप लोग सिलाने से पहले ना चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रहते हुए जो काट है ना वो इस तरह से एक साइड में रखना है। उसके बाद एक एक पार्ट सिलाई करना है। तो देखो इस तरह से आप लोग ना चेक करके उसके बाद सिलाई करेंगे तो कभी गलती नहीं होगा। बहुत लोगों को होता है कि सिलाई कर देती है उसके बाद देखते हैं कि दोनों पार्ट एक साइड में सिलाई हो गए हैं। तो आप लोग ना चेक करते हुए सिलाई करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन चेक करते हुए सिलाई करेंगे तो कभी गलती नहीं होगा और दोबारा ये जो सिलाई है वो खुलना भी नहीं पड़ेगा। तो देखो जो हमारा मोहरी की किनारे किनारे पे मैंने एक सिलाई कर दिया है, जो स्लीव है उसी की मोहरी की किनारे किनारे पे सिलाई कर दिया। उसके बाद जो अस्तर का फैब्रिक है उसी की चारों ओर मैंने इस तरह से सिलाई कर दी है।
और दोनों स्लीव को मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो दोनों स्लीव में मैंने इसी तरह से सिलाई कर दिया है। और देखो सभी पार्टों में एक्स्ट्रा जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया, और एक्स्ट्रा जो मेन फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया। सभी पार्टों से एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक मैंने काटिंग करके निकाल दिया है। उसके बाद मैं अभी फ्रंट पार्ट जॉइन करूँगी। तो देखो इस तरह से रखना है, एक के पार्ट एक जॉइन करना है। अभी आप लोग जब भी जॉइन करेंगे ना तो फैब्रिक को ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिर्फ सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचेंगे तो जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है और क्रीज भी पड़ जाती है फ्रंट साइड में। बहुत लोगों को यह प्रॉब्लम होती है कि फ्रंट साइड में जो पार्ट होता है वो छोटा बड़ा हो जाती है, नहीं तो फ्रंट साइड में क्रीज पड़ जाती है। आप लोग ज़्यादा खींचना नहीं है, पार्ट को सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। 1/2 इंच मार्जिन रखकर मैंने इस तरह से मिलाते जा रही हूँ और सिलाते जा रही हूँ। तो फ्रंट पार्ट में मैंने दोनों पार्ट सिलाई कर लिया है इस तरह से देखो, और उसका जो फिनिशिंग है ना बहुत ही अच्छा आया है। थोड़ा सा भी क्रीज नहीं आया है, और प्रिंसेस कट का जो पाफ है ना बहुत ही अच्छा है। और नीचे के साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग दे दूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो भी मैंने 1 इंच का लिया है। अभी नीचे के साइड में मैं किनारे किनारे पे सिलाई कर दूँगी। नीचे की साइड में मैं किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ, ज़्यादा मिडिल में नहीं। तो एक सिलाई कर दे है। अभी उसको इस तरह से मैं उल्टा करूँगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा है ना उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दूँगी, ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करूँ फिनिशिंग अच्छी आए, इसलिए अभी उसको मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। उसके बाद हमारा जो फ्रंट पार्ट है ना वो भी रेडी हो जाएगा। और फ्रंट साइड में मैंने लेस नहीं लगाया है, आप लोग चाहे तो फ्रंट साइड में भी लेस लगा सकती हैं, देखने में और भी अच्छा लगेगा। तो देखो हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो गए हैं फिनिशिंग से, और उसका जो पाफ है बहुत ही अच्छा आए हैं। तो अभी मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखूँगी इस तरह से, और बैक पार्ट में मैं एक सेटी पिन लगा लूँगी, बाद में डोरी लगा लूँगी। तो इसे बैक पार्ट के ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट को रखा है। अभी मैं शोल्डर सिलाई करूँगी, और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना है, और शोल्डर का भी डाउन करके सिलाई करना है। मैं मोहरी की जो साइड है ना वहाँ साइड पे 1/2 इंच डाउन करते मैंने सिलाई कर दिया इस तरह से। तो मैंने आर्म होल की साइड में डाउन कर दिया शोल्डर को, और दोनों शोल्डर को मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। एक शोल्डर जिस तरह से मैंने शोल्डर को सिलाई किया था ना, दूसरा शोल्डर को मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो देखो मैंने किस तरह से डाउन किया है ना, आप लोग भी इसी तरह से डाउन करके उसके बाद सिलाई करना, तो फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा बूट नेक पर या हाई नेक पर। और साइड से भी मैंने एक एक सिलाई कर दूँगी किनारे किनारे पे। साइड से मैंने इस तरह से किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है, और उसके बाद मैंने उसको इस तरह से उल्टा भी कर लिया है। तो देखो उल्टा कर लिया है, और फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट है कि नहीं वो चेक कर लेना। आप लोग हमेशा ही चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट है कि नहीं। काट नहीं है तो थोड़ा सा काट कर लेना है फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए। और आप लोग ना स्लीव में और फ्रंट साइड का जो ब्लाउज मतलब जो ब्लाउज है वो फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट है कि नहीं, और स्लीव में फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट है कि नहीं, आप लोग हमेशा चेक कर लेना। काट नहीं है तो आप लोगों का ना जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% बोल रही हूँ आपको, फ्रंट साइड में झूल आ जाएगा। तो आप लोग ना इस तरह से चेक करके उसके बाद सिलाई करेंगे ना, तो कभी आप लोगों का जो ब्लाउज है फ्रंट साइड में झूल नहीं आएगा, मतलब आर्म होल के साइड में झूल नहीं आएगा। बहुत लोग ना इस तरह से काटिंग नहीं करती है, उसके लिए फ्रंट साइड में झूल आ जाती है। उसके बाद मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि फ्रंट साइड में झूल क्यों आ गए हैं। तो आप लोग ना इस तरह से फ्रंट साइड में थोड़ा सा 1/2 इंच मतलब 1/2 इंच अंदर रखते हुए काटिंग कर लेंगे ना ब्लाउज में भी और स्लीव में भी, तो कभी झूल नहीं आएगा, परफेक्ट होगा, फिटिंग भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो उसके बाद देखो हमारा जो शोल्डर है, शोल्डर की मिडिल से स्लीव का जो मिडिल है वहाँ से मैं स्लीव को लगा रही हूँ, और स्लीव को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना है। और स्लीव को भी ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से दोनों पार्टों को मिलाते जाना है, और स्लीव को भी 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। और दोनों स्लीव को मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर लिया है शोल्डर को भी इस तरह से।
और दोनों शोल्डर को मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी। पहले स्लीव को इस तरह से चेक कर लूँगी और स्लीव का जो मिडिल है वो मिडिल से मैं लगाऊँगी। स्लीव का मिडिल और शोल्डर का जो मिडिल है वहाँ से स्लीव को लगाना है। तो दोनों स्लीव में इसी तरह से लगा लिया है, देखो। अभी इसको मैं उल्टा भी कर लूँगी और आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। तो ये जो ब्लाउज़ है उसका ब्लाउज़ का चेस्ट है 40 इंच, तो 20 इंच पे मैंने इस तरह से मार्किंग कर लूँगी और आप लोगों का कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। और नीचे की साइड से आप लोगों का ना कमर जितना है इतने में इस तरह से मार्किंग कर लेना है। उसके बाद दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है। और आप लोग ना इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे ना, तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है कभी टाइट लूज नहीं होगा, बहुत ही अच्छा फिटिंग्स आएगा। और मुहूरी आप लोगों का जितना है इतना ले लेना है। उसके बाद ना सिलाई कर लेना है फिटिंग के लिए। और दोनों साइडों में मैंने इसी तरह से फिटिंग के लिए सिलाई कर लूँगी। तो एक स्लीव से मेजरमेंट लेके दूसरा स्लीव को भी इसी तरह से मार्किंग करके उसके बाद सिलाई कर लेंगे। और आप लोग ना हमेशा कटिंग अच्छी तरह से करना। कटिंग अच्छी होगा तो टीचिंग भी अच्छी होगा, और टीचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ का फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आएगा। इसलिए आप लोग हमेशा ट्राई करना कि कटिंग अच्छी तरह से करें। और देखो साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया था। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से मैंने अंदर रखते हुए सिलाई कर लूँगी, ताकि जो धागा है वो निकल के ना आए इसलिए। और मतलब फिनिशिंग बहुत ही अच्छे लगते हैं। इससे धागा निकल के आ जाती है तो ब्लाउज़ देखने में भी तो अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए। और क्योंकि मैंने साइड से बहुत लोग करते ना इंटरलॉक कर देती है तो एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं निकलती है, लेकिन मैंने इंटरलॉक नहीं किया है, इसलिए मैंने साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर रखते हुए सिलाई कर दिया है। तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो देखो हमारा जो ब्लाउज़ है वो लगभग सिलाई करना कंप्लीट हो गए। और बैक साइड में मैंने इस तरह से हुक पट्टी भी लगा लिया है, नीचे की साइड में हुक पट्टी लगा लिया है, मतलब हुक लगा लिया है। और ऊपर भी मैंने इस तरह से डोरी लगा लिया है। आप लोग चाहे तो ऊपर मतलब जो हुक होता है वो भी लगा सकते हैं बटम, तो मैंने बटम नहीं लगाया इसलिए मैंने इस तरह से डोरी लगा लिया है। तो हमारा ये जो ब्लाउज़ है वो रेडी हो गए हैं। ये देख सकते हो हमारा जो ब्लाउज़ है उसका फाइनल लुक कितना अच्छा आए है। फ्रंट साइड का जो शेप है बहुत ही अच्छा आए है, और बैक साइड का भी जो नेक डिज़ाइन है ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, इस तरह से डिज़ाइन। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। हर चीज़ की पेपर फॉर्मा अवेलेबल है। और पेपर फॉर्मा कैसे ऑर्डर करना है, इसका प्राइस क्या है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। और आप लोगों को मेरा ये ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।